हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। दोस्तों, हम लोग करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि बहुत करंट अफेयर करवा चुके क्वेश्चन, लेकिन करंट अफेयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आपको भी पता होगा कि JSSC सीजीएल झारखंड सचिवालय एग्जाम में लगभग 12 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर का ही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तभी हम लोग ऐसे 4-5 वीडियो लेंगे बीच बीच में, लगभग 60 से 70 क्वेश्चन एक पार्ट में रहेगा। ठीक है, उसे हम 300-400 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और लास्ट के एग्जाम से 10-15 दिन पहले हम इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे। ठीक है, वो लोग को टॉपिक जरूर पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन वहीं से फंसेगा आपका। लेकिन अभी पूरा करना बहुत ज़रूरी है, 2022 करना, 2021 भी करना है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है और लगभग 15 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। करंट अफेयर 2022 का करने वाले हैं। ठीक है, जैसे सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम में यही क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको। जी हाँ दोस्तों, यकीन नहीं होगा तो आपको देख सकते हैं आप बाद में। ठीक है, चलिए तो दोस्तों, आपको करना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप दिल से लगा रहे हैं, दिल से चाह रहे हैं जैसे सीजीएल में एक सीट, तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा। और इसका PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल JSSC वाला पे जुड़िए। ठीक है, कहाँ पे? JSSC वाला, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसे दे देंगे इसका टेलीग्राम का, लेकिन जुड़ना आपको वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट बिना किसी देरी किए हुए। क्वेश्चन साथ में रहेगा, इसका अदर इन्फॉर्मेशन भी करेंगे साथ साथ में दोस्तों। आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए। हु हैज बिकम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दोनों लैंग्वेज में रहेगा, दोनों लैंग्वेज में रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो समझने के लिए आसानी हो जाएगा। हु हैज बिकम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ चिली, चिली का यंगेस्ट प्रेसिडेंट नाम बताइए कौन सा है? बताइए। तो 4 क्वेश्चन देखना, जल्दी करें, थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो चिली का जो यंगेस्ट प्रेसिडेंट है गैब्रियल बोरिक, का नाम है गैब्रियल बोरिक, इधर राइट आंसर। ठीक है, चिली का बताइए कैपिटल राजधानी क्या है? सैंटियागो। ठीक है, यहाँ इसका राजधानी, इसका सैंटियागो इसका कैपिटल है, राजधानी। और इसका जो क्या बोलते हैं, करेंसी जो मुद्रा है वो पेसो है। ठीक है, ये दिमाग में रखना है, चिली का पेसो और सैंटियागो इसका राजधानी है। ठीक है, चिली किसका पार्ट है? साउथ अमेरिका का पार्ट है चिली। ठीक है, चिली इज लोकेटेड इन द साउथ अमेरिका, ध्यान देना आपको ये बात। ठीक, सैंटियागो कैपिटल है, पेसो इसका करेंसी है, और गैब्रियल बोरिक वहाँ का यंगेस्ट प्रेसिडेंट बना है। ठीक, इतना बात याद रखना है आपको। चलिए अगला देख ले। हु हैज़ बीन अपॉइंटमेंट एज द न्यू चेयरमैन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर CMD बताना है, ऑयल इंडिया लिमिटेड का। कौन बना है? तो कुछ रंजीत रथ करके नाम है, वो ऑयल इंडिया लिमिटेड का CMD बना है। ठीक है, डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा रंजीत रथ। चलिए। विच प्लेयर हैज ऑन द मेंस सिंगल टाइटल इन द बैडमिंटन टूर्नामेंट जर्मन ओपन सुपर? तो जर्मन ओपन सुपर 300 किससे रिलेटेड है? तो आपको याद रखना बैडमिंटन से। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है बैडमिंटन से। ठीक है, जर्मन ओपन सुपर 300 बैडमिंटन से रिलेटेड है। कौन जीता वो पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए। कौन जीता? तो जीता देखिए कुनलावुत वितिरसन, जो कि थाईलैंड से है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये सब थोड़ा सा उठपटांग रहेगा क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन उठपटांगे आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन रहेगा। जैसे 15 क्वेश्चन रहेगा तो 10 क्वेश्चन रहेगा सिंपल टाइप का, 5 उठपटांग रहेगा, तो यही 5 आपको कवर करना है आपको। ठीक है, इसलिए आपको काफ़ी जोर कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत करवा रहे हैं इसके लिए, इसके पीछे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स 2022? इंटरनेशनल डे, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, कब मनाया जाता है दोस्तों? किसका मनाया जाता है? 14 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स 14 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है मैथमेटिक इंटीग्रेशन। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इंग्लिश में दोनों में लिखा हुआ है। तो अब इसमें मार्च में हिंदी में क्या लिखे, इसमें ऐसे लिखे क्या? ऐसा कोई बात नहीं, समझ जाइएगा। ठीक है, तो इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स 14 मार्च को, और इसका जो थीम है 2022 का मैथमेटिक इंटीग्रेशन इसका थीम है। ठीक है, चलिए। विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च द ऑनलाइन पोर्टल माई EV टू एज द प्रोसेस ऑफ प्रोक्यूरिंग इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा? तो ये दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है। आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा। चलिए। भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज कौन हो गए? तो ऋषभ पंत। ठीक है, ऋषभ पंत अकॉर्डिंग टू आंसर का। ठीक, ऋषभ पंत बनाया है मतलब। चलिए। हु हैज बिकम द फास्टेस्ट बैट्समैन टू स्कोर द फास्टेस्ट 50 इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेस्ट क्रिकेट? ध्यान देना है। ठीक, ध्यान देना है, टेस्ट का पूछा हुआ इसलिए कन्फ्यूज मत होगा। तो टेस्ट में सबसे ज़्यादा तेज अर्धशतक लगाने वाला ऋषभ पंत है। ठीक है, याद रखिएगा। कितना बॉल में मारा था? 28 बॉल में मारा था, याद रखना। ठीक, ये बॉल याद नहीं रखना, बस ये याद रखना टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ पंत टॉप में आता है, 50 मारा था।
विच इंडियन एयरपोर्ट हैज़ बिकम अवार्ड द फॉर द बेस्ट एयरपोर्ट इन द एशिया पैसिफिक। एशिया पैसिफिक में सबसे इंडिया का इम्पोर्टेंट मतलब क्या है अवार्ड, बेस्ट एयरपोर्ट पूछा हुआ है, क्या हो गया, ठीक है, एशिया पैसिफिक फोर्थ कंजिक्यूटिव लगातार 4 साल। तो कौन सा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, IGAI, ध्यान रहना, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया पैसिफिक रीजन में 4th कंजिक्यूटिव लगातार ये बेस्ट एयरपोर्ट है। देख सकते किस भारतीय, कहाँ गया, हाँ, किस भारतीय हवाई अड्डे को लगातार 4थे वर्ष एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इंदिरा दिल्ली एयरपोर्ट को, ठीक है, याद रखना इतना, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। वेयर बाय द खेल महाकुंभ इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो खेल महाकुंभ का इनॉग्रेट किया गया, तो खेल महाकुंभ जो याद रखना है अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है, खेल महाकुंभ अहमदाबाद गुजरात में। गुजरात का कैपिटल का गांधीनगर है, और वहाँ का चीफ मिनिस्टर कौन है गुजरात का भी, भूपेंद्र पटेल है, और वहाँ का जो राज्यपाल गवर्नर है आचार्य देवव्रत है, ठीक है, याद रखिएगा, गांधीनगर कैपिटल, चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल और गवर्नर आचार्य देवव्रत है, ठीक है। चलिए इतना याद रखना है। वहाँ का गिर नेशनल पार्क याद रखना है, गिर फॉरेस्ट, ब्लैकबक नेशनल पार्क, ये सब वहीं पे, बंसदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, ये सब गुजरात में ही, ठीक है, सब करवा चुके पहले, लेकिन एज ए रिवीजन आपको बोल दिया, थोड़ा सा सुन लीजिएगा दिमाग से, ठीक है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल रिपोर्ट डिजिटल शॉपिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट 2021। डिजिटल शॉपिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट 2021 रिलीज बाय लंदन एंड पार्टनर। तो इंडिया का रैंक कितना है, इंडिया का रैंक 2nd है, ठीक है, कितना रैंक है इंडिया का, 2nd है, ठीक है। चलिए फर्स्ट में कौन आता है, USA आता है, 2nd में इंडिया आता है, और 3rd में चाइना आता है, ठीक है, याद रखिएगा, USA, इंडिया, चाइना। ग्लोबल डिजिटल शॉपिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट 2021, चाइना 3rd में है, इंडिया 2nd में, और USA 1st में। चलिए, द नेशनल एकेडमी ऑफ द लेटर साहित्य अकेडमी ऑफ इंडिया हैज पब्लिश्ड ए बुक नेम मॉनसून ऑन द ओकेजन ऑफ 68th एनिवर्सरी। हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक, मॉनसून, इसका ऑथर कौन है, तो अभय कुमार, ठीक है, अभय कुमार। चलिए, हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया। एयर इंडिया के नया चेयरमैन का नाम बताइए, देख लीजिए। चलिए, तो एयर इंडिया का नाम क्या है, नटराजन चंद्रशेखर। एयर इंडिया नटराजन चंद्रशेखर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नटराजन चंद्रशेखर ये न्यू चेयरमैन है एयर इंडिया का, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, एयर इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और जो इस्टेब्लिश कब किया गया था, 1932 ईस्वी में। एयर इंडिया 1932 में, हेडक्वार्टर दिल्ली में, और इसका जो चेयरमैन अभी है नटराजन चंद्रशेखरन है, ठीक। चलिए, वेयर विल द इंडिया फर्स्ट सेंटर फॉर वर्ल्ड पीस बी, वर्ल्ड पीस इनोग्रेटेड। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, तो बताना, गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट सेंटर फॉर वर्ल्ड पीस, गुरुग्राम हरियाणा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बताइए, वेयर विल द बिम्स्टेक समिट 2022 भी हेल्ड। इंपॉर्टेंट है, बिम्स्टेक बताइए कहाँ पे, 2022 का कहाँ पे, श्रीलंका में होने वाला, ठीक। बिम्स्टेक 2022 का कोलंबो श्रीलंका में, बिम्स्टेक 2022 कोलंबो 2022, बिम्स्टेक 2022 कोलंबो श्रीलंका में। ये कौन सा, 5th एडिशन है, ठीक है, कौन सा एडिशन है, 5th एडिशन है। बिम्स्टेक का फॉर्मूला फुल फॉर्म तो बता ही चुके थे पहले, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल और एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। क्या बोले थे, देख सकते हैं यहाँ पे, बिम्स्टेक मतलब बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इसका बिम्स्टेक का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में सिंपल फुल फॉर्म ही पूछ देता है, ठीक है। चलिए, इस्टेब्लिश डेट पूछ सकता है, तो 6 जून कब होता है बिम्स्टेक का, 1997 डेट आपको याद रखना, ठीक। मैं कॉलम में कभी कभार पूछ देता है, तो बिम्स्टेक 6 जून 1997, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बिम्स्टेक का ढाका बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इतना चीज़ आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो बिम्स्टेक समिट 2022 कोलंबो श्रीलंका में 5वां एडिशन था, और 1997 में इस्टेब्लिश किया गया था, 97 में। इसका हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में। चलिए, व्हेन इज द वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 2022। वर्ल्ड कंज्यूमर पूछा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक नेशनल कंज्यूमर भी आता है, वर्ल्ड पूछेगा तो कब होगा, 15 मार्च को। कब, वर्ल्ड कंज्यूमर 15 मार्च को। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा, थीम क्या है इसका, फेयर डिजिटल फाइनेंस, फेयर डिजिटल फिनांस, ठीक है, इसका थीम है फेयर डिजिटल फिनांस, इसका थीम है किसका,
वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च, फेयर डिजिटल फिनांस इसका थीम है। चलिए, हु हैज ऑन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड 2022, बताइए तो कौन जीता है? तो इसका ऑप्शन 4 देख लीजिए, इसका आंसर पावर ऑफ द डॉग। किसे मिला है? पावर ऑफ द डॉग। ठीक है, ऑप्शन बढ़िया देख लीजिए इसको। बेस्ट डायरेक्टर जेनी कैंपियन को मिला इसको बेस्ट डायरेक्टर। ठीक है, चलिए विच मेडल हैज बीन ऑन बाय इंडियन प्लेयर लक्ष्य सेन इन द बैडमिंटन टूर्नामेंट जर्मन ओपन सुपर 30। तो लक्ष्य सेन कौन सा जीता है? सिल्वर। लक्ष्य सेन याद रखना है, बैडमिंटन का प्लेयर है जो कि सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, कौन सा? जर्मन ओपन सुपर 300 में। चलिए, विच कंट्री हैज टॉप्ड एज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म इन द इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर रिपोर्ट 2021 बाय सिप्री। सिप्री द्वारा जारी इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसपोर्ट रिपोर्ट 2021 में हथियारों को सबसे बड़े आयातक के रूप में कौन सा देश शीर्ष पर है? बताइए कौन सा देश पे है शीर्ष पे? याद रखना है, सऊदी अरेबिया भी है और इंडिया, दोनों है भाई, बहुत सुटेबल। ठीक है दोस्तों, दोनों आंसर आपको याद रखना है। ठीक है, तो टॉप में कौन? इंडिया और सऊदी अरेबिया है। सेकंड में कौन आता है? इजिप्ट। सेकंड में इजिप्ट आता है और थर्ड में ऑस्ट्रेलिया आता है। ठीक है, तो विच कंट्री हैज टॉप्ड द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स इन द इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर रिपोर्ट में इंडिया और सऊदी अरेबिया आता है फर्स्ट में, सेकंड पूछा जाता है इजिप्ट और थर्ड में आता है ऑस्ट्रेलिया। चलिए, हु हैज बिकम द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी ऑफ इंडिया? लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी ऑफ इंडिया तो कौन है? 4 ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन कोल इंडिया लिमिटेड मारेगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। कौन होगा? महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, MCL, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, याद रखना है आपको। ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी ऑफ इंडिया महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, ध्यान दीजिएगा। चलिए, विच स्टेट हैज लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट डिजिटल वाटर डाटा बैंक एक्वेरियम फॉर क्लीन वाटर एंड वाटर सिक्योरिटी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट डिजिटल वाटर डाटा बैंक एक्वेरियम फॉर क्लीन वाटर एंड वाटर सिक्योरिटी, तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कर्नाटका। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा कर्नाटका। वर्ल्ड कॉन्टैक्ट डे 15 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे के दिन वर्ल्ड कॉन्टैक्ट डे भी मनाया जाता है। ठीक है, हु हैज बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब? तो आसान क्वेश्चन है, कभी कभी आसान क्वेश्चन ही पूछ देता है। तो भगवंत मान। ठीक, चलिए भगवंत मान है, तो बताइए पंजाब का कितना नंबर का चीफ मिनिस्टर बनाइए? तो याद रखना 80th नंबर का। ठीक है, 18वें नंबर का चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान जी। ठीक, याद रखना है। हो सके क्वेश्चन ये ना पूछ दे कितना नंबर का है, तो 18वें नंबर याद रखना है आपको। किसको रिप्लेस किया था? चरणजीत सिंह चन्नी को रिप्लेस किया था ये। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। दोस्तों, इसको PDF पाने के लिए JSSC वाला टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। ठीक है, वहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे या फिर डायरेक्ट मिल सकते हैं। JSSC वाला लगातार लिखिएगा तभी मिलेगा, गैप दीजिएगा JSSC के बाद तो नहीं मिलेगा। ठीक है, लगातार लिखिएगा JSSC वाला। चलिए, वेयर इज द एशियन यूथ एंड जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 गेम हेल्ड? बताइए कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ था जॉर्डन में। एशियन यूथ एंड जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 गेम हेल्ड कहाँ पे? चलिए, तो कहाँ पे हुआ था? जॉर्डन में हुआ था। ठीक है, तो वहाँ इंडिया कितना गोल्ड मेडल जीता था? 15 गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, याद रखना 15 गोल्ड मेडल और 10 सिल्वर था और 14 ब्रॉन्ज था। ठीक है, चलिए, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क आर्ट पार्क भी ओपन कहाँ पे किया गया? इंपॉर्टेंट है, बताइए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे? बेंगलुरु कर्नाटका में। कहाँ पे? बेंगलुरु कर्नाटका, इसका सी इज द राइट आंसर। चलिए, वेन इज नेशनल वैक्सीनेशन डे? हाँ, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय टीकाकरण कब मनाया जाता है? तो 16 मार्च को। कब? 16 मार्च को बनाया जाता है। ठीक है, 16 मार्च को बनाया जाता है नेशनल वैक्सीनेशन डे, 16 मार्च को। इसका थीम क्या है? वैक्सीनेशन फॉर ऑल, सभी के लिए टीके। ठीक है, वैक्सीनेशन फॉर ऑल थीम है, सभी के लिए टीके। चलिए, विच मेडल हैज बीन वॉन बाय द इंडियन वुमेन्स टीम इन द जूनियर एशियन हैंडबॉल चैंपियनशिप 2022? तो कौन सा मेडल जीता था? गोल्ड मेडल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, विच स्टेट हैज टॉप्ड इन द लोवेस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट? MMR फुल फॉर्म पूछ सकता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया। तो किसका पूछा है? लोवेस्ट पूछा है ना, टॉप्ड इन द लोवेस्ट में। तो किसका हो जाएगा? केरला हो जाएगा। ठीक है, केरला इज द राइट आंसर। MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट सबसे कम केरला का है, उसके बाद महाराष्ट्र।
केरला सबसे टॉप में आता है कम में, फिर महाराष्ट्र आता है, फिर तेलंगाना आता है। ठीक है, क्या पूछा है? स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे कम सबसे लोवेस्ट पूछा है, तो कहाँ सबसे ज़्यादा? केरला में है कम सबसे, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद तेलंगाना में। चलिए अगला, वेयर विल द फाइट शतरंज ओलंपिक चेस ओलंपियाड 2022 गेम ऑर्गेनाइज कहाँ पे हुआ था ये? तो आपको याद रखना है, चेस कहाँ पे हुआ था? वर्ल्ड चेस फेडरेशन। बताइए कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था चेन्नई, इंडिया में हुआ था। ठीक है, 2022 फाइट शतरंज ओलंपियाड 2022 चेन्नई, इंडिया में हुआ था। ये वर्ल्ड चेस फेडरेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। वर्ल्ड चेस फेडरेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है इसका, इंपॉर्टेंट याद रखना। वर्ल्ड चेस 1924 में स्टार्ट किया गया था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, लौसाने स्विट्जरलैंड। ठीक है, लौसाने स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड चेस फेडरेशन का हेडक्वार्टर है। चलिए, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी इस्टेब्लिश? इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया बताना है। तो कहाँ पे? इंद्रायणी मेडिसिटी पुणे महाराष्ट्र में। कहाँ पे? पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, हु हैज़ बिकम द MD एंड CEO ऑफ बजाज अलायंस? बताइए, बजाज अलायंस के MD और CEO किसे बनाया गया? तो तपन सिंघल जी को बनाया। किसे? तपन सिंघल जी को बजाज अलायंस का MD एंड CEO बनाया गया है। यूनियन एनर्जी मिनिस्टर RK वेयर हैज बीन सिंस इनोग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर SGKC एंड इनोवेशन पार्क। तो कहाँ पे? तो आपको याद रखना है मानेसर हरियाणा में। हु हैज ऑन द टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड 2021? बताइए, मिस वर्ल्ड 2021 किसने जीता है? चलिए, किसने? कैरोलिना बिलासोका, पोलैंड से। कैरोलिना से याद रखना, कैरोलिना। ठीक है, बिलास्का पोलैंड से रिलेटेड है। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी, कौन है? नितिन गडकरी अभी है। हैज लॉन्च द वर्ल्ड एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप्ड ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, इन इंडिया। व्हाट इज इट्स नेम? उसका नाम बताइए। उसका नाम है टोयोटा मिराई। टोयोटा मिराई इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टोयोटा मिराई कौन लॉन्च किया? नितिन गडकरी, जो कि NHI मिनिस्टर है। वेयर हैज द इंडिया स्पेस रिसर्च इसरो सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड सॉलिड फ्यूल वेस्ट बूस्टर SS1 और SSLV? बताइए, तो क्या हो जाएगा? सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो विक्रम साराभाई कहाँ? तिरुवनंतपुरम में है। और प्रोपल्सन सिस्टम और स्पेस सेंटर कहाँ? बेंगलुरु में है। याद रखिएगा, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में। तो इसे नाम से पूछ देता है कि फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी कहाँ पे है? तो ये अहमदाबाद में है। प्रोपल्सन सिस्टम स्पेस सेंटर कहाँ पे? बेंगलुरु में है। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। और विक्रम साराभाई तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, तो ऐसे भी याद रखना आपको। चलिए, तो थोड़ा इसरो के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसरो का एक क्वेश्चन पूछा है, इसरो का कि इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि जो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और ये 15 अगस्त, पूरा डेट आपको याद रखना है, 15 अगस्त 1969 में कौन सा 5 ईयर प्लान में? तो 4th 5 ईयर प्लान लाएगा था। 4th कैसे याद रखना है? क्योंकि इसरो देखिए, इसरो 1 2 3 4 है, तो मतलब 4th 5 ईयर प्लान में लाएगा था। इतना याद रखिएगा। ठीक है, फाउंडर विक्रम साराभाई इसका फाउंडर है। और प्रेसिडेंट अभी कौन है? सोमनाथ, इसका भी प्रेसिडेंट सोमनाथ है। ठीक है, इतना 4 से 5 पॉइंट आपको याद रखना। इसरो से क्वेश्चन बनता है हर एग्जाम में यहाँ से। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय ब्लूमबर्ग, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ इक्विटी मार्केट कैपिटलाइजेशन? बताना है। इक्विटी बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? बताइए, तो भारत का स्थान कौन सा है? 5वां स्थान पे। ठीक है, भारत का स्थान कितना? 5वां। टॉप में कौन आता है? USA आता है। कभी टॉप का पूछ दिया तो USA, और सेकंड में पूछ दिया तो चाइना। ठीक है, टॉप में USA आता है, सेकंड में चाइना आता है, और थर्ड पूछ दिया तो जापान आता है, और 5th में कौन? इंडिया। तब इंडिया याद रखना है आपको, इंडिया का क्वेश्चन पूछेगा। इक्विटी मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडिया 5वें स्थान पे है। टॉप में कौन है? USA।
विच बैंक हैज ऑन द एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड FR एशिया अवार्ड 2021? तो किसे मिला? एक्सिस बैंक। किसे मिला? एक्सिस बैंक को मिला। ठीक है, एक्सिस बैंक इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1993 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर पूछ सकता है एग्जाम में, तो एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में, महाराष्ट्र में इसका। ठीक है, और इसका जो चेयरमैन एक्सिस बैंक का अभी राकेश मखाया है। राकेश से याद रखना, चेयरमैन एक्सिस बैंक का है। MD and CEO अमिताभ चौधरी इसका MD and CEO है एक्सिस बैंक का। Who has presented the budget of 1.42 लाख करोड़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर द फिनांशियल 2022-23? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निर्मला सीतारमन, आपको ही पता है, ये क्वेश्चन ज़्यादा टाइम टेकन नहीं है इसमें। Which has become the most polluted city in India in the report of All India Winter Air Quality Analysis? बताइए, तो कौन सा? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है। ठीक है, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, याद रखना आपको। वेयर हैज द सेफ अंडर 18 वोमेन चैंपियनशिप स्टार्टेड? कहाँ पे हुआ था ये? तो वेयर हैज द सेफ अंडर 18 वोमेंस चैंपियनशिप 2022 स्टार्टेड स्पोर्टिंग इवेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है झारखंड के लिए, क्योंकि जमशेदपुर झारखंड में स्टार्ट किया होता है। सेफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 ने खेल आयोजन कहाँ शुरू किया था? तो झारखंड, याद रखिएगा। ठीक है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। सेफ मतलब होता है, फुल फॉर्म पूछ सकता है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 18 का ये। ठीक है, स्टार्ट कब किया गया था? तो 1997 में स्टार्ट किया गया था। सेफ अंडर 18 सॉरी 1997 में स्टार्ट किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? ढाका, बांग्लादेश में। कहाँ पे? हेडक्वार्टर ढाका, बांग्लादेश में। टोटल मेंबर कंट्री 7 है इसका। ठीक है, कौन कौन है? बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान। कौन कौन? फिर से देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, झारखंड सीजीएल में क्वेश्चन ये बन सकता है। वेयर हैज द सेफ अंडर 18 वोमेन चैंपियनशिप 2022 स्टार्टेड? तो सबसे पहली बात, सेफ का फुल फॉर्म याद रखना है क्या? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसका इस्टेब्लिश 1997 में किया गया था। ठीक है, तीसरा पॉइंट, सेफ का फुल कहाँ पे हेडक्वार्टर? ढाका, बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है। और सेफ में टोटल कितना कंट्री? टोटल 7 कंट्री। कौन कौन सा? एक बांग्लादेश आ गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान, 3 इधर हो गया, फिर मालदीव्स, नेपाल, फिर कौन है? भूटान। बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, मालदीव्स, म्यांमार ने, ठीक, ध्यान देते, मालदीव्स है यहाँ पे, मालदीव्स, नेपाल, भूटान और एक है श्रीलंका। टोटल 7 देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज डिक्लेयर्ड एवरी ईयर टू सेलिब्रेट विच डे इज द इंटरनेशनल डे ऑफ टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया? तो कब? 15 मार्च को। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सोली सौरभ जी लाइफ एंड टाइम्स एंड ऑटोबायोग्राफी? किसका बताइए? तो अभिनव चंद्रचूड। किसका? अभिनव चंद्रचूड की। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोली सौरभ जी लाइफ एंड टाइम्स एंड ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, चलिए, वेयर वाज, कौन क्वेश्चन है? चलिए, वेयर वाज द 14th इंडिया जापान एनुअल समिट ऑर्गेनाइज? 14 इंडिया जापान एनुअल समिट ऑर्गेनाइज। तो कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। कहाँ पे? न्यू दिल्ली। ठीक है, चलिए, हु हैज बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पूमा? पूमा का पूछा कौन है? तो पूमा का बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ लोग कंफ्यूज हो सकता है एक्चुअली, विराट कोहली मार देगा। ठीक है, लेकिन पूमा का याद रखना है, जॉर्ज रसल है। ठीक है, रसल से याद रखना है, जॉर्ज रसल पूमा का ब्रांड एम्बेसडर है अभी। ठीक है दोस्तों, बोर हो रहे हैं क्या? बोर मत होइए, क्योंकि अभी बोर होइएगा तो फिर ज़िंदगी भर बोर रहिएगा। ठीक है, इसलिए जितना ज़्यादा भी है एक्टिव रहिए, एक्टिव माइंडसेट के से काम कीजिए और एक सिलेक्शन लीजिए और नौकरी कीजिए, शादी ब्याह करके अपनी लाइफ सेटल होइए। ठीक है, बहुत हो गया मजाक वाली बात। ठीक है, चलिए, विच स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट हैज लॉन्च्ड ये दिशंक ऐप? ठीक है, तो दिशंक ऐप फॉर लैंड सर्वे ऑन गेटिंग एडिट। तो दिशंक ऐप सबसे पहले याद रखना है किसके लिए? लैंड सर्वे के लिए। ठीक है, चलिए बताइए, तो कौन सा है दिशंक ऐप? तो कर्नाटका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट हैज लॉन्च्ड ये दिशंक ऐप? कर्नाटका है, फॉर लैंड सर्वे के लिए। ठीक है, व्हेन इज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे 2022 सेलिब्रेटेड? आयुध निर्माणी दिवस। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे 2022 कब मनाया जाता है?
तो ये मनाया जाता है 18 मार्च को। कब? 18 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। हु विल द ऑनर्ड विथ 31st GD बिरला अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन साइंटिफिक रिसर्च? नारायण प्रधान, ठीक है। कौन है इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा नारायण प्रधान, ये इधर, ठीक। क्या हो गया? वेयर है द 26th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? कहाँ पे हुआ था 26 फिल्म फेस्टिवल? बताइए कहाँ पे? 26 एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल तिरुवनंतपुरम, केरला में, याद रखें, ठीक है। 26 एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल केरला, तिरुवनंतपुरम में। With which company the Dragging Corporation of India (DCI) has signed MOU to build India's first indigenous dredger cruise ship? तो CSL कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है, याद रखिएगा। Where will the 36th International Geological Congress (IGC) conference be held? तो इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस IGC न्यू दिल्ली में हेल्ड किया गया था इसको। Who has written the book राहुल बजाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ? बताइए। हु हैज रिटन द बुक राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ? तो कौन होगा? गीता पीरामल, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हु हैज बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर? एन बीरेन सिंह, आसान क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, बताइए कितना रैंक है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 136 रैंक है। किसका? इंडिया का। कहाँ गया? 136 रैंक इंडिया का वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। पहला हैप्पीनेस में कौन है? फिनलैंड, काफ़ी लोग यहाँ खुश रहते हैं। फिर दूसरा में कौन आता है? डेनमार्क, फिर तीसरा में आता है आइसलैंड, ठीक है। फिनलैंड टॉप में, डेनमार्क सेकंड में, आइसलैंड थर्ड में। इंडिया 136 स्थान है, छोड़ सकते हैं कितना पीछे। हु हैज बिकम द न्यू MD and CEO ऑफ टाटा TCS का? बताइए कौन है? जो TCS एग्जाम वगैरह लेता है ना आप लोग को, तो बताइए कौन है इसका MD and CEO? तो इसका है राजेश गोपीनाथ। TCS का CEO MD कौन है? राजेश गोपीनाथ। वे द इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब मनाया जाता है? तो याद रखना, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 मार्च को मनाया जाता है। कब? 20 मार्च को मनाया जाता है। वेयर विल द क्रिकेट एशिया कप 2022 गेम भी ऑर्गेनाइज? तो आसान था, एशिया कप बताइए कहाँ पे? तो ये श्रीलंका में मनाया गया था इस बार, ठीक है। एशिया कप 2022 कितना एडिशन था? एशिया कप 2022 15वां एडिशन था, याद रखिएगा, ठीक है। विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च क्रॉप डिजर्टिफिकेशन इंडेक्स? क्रॉप डिजर्टिफिकेशन इंडेक्स बताइए। हरियाणा, तेलंगाना, पंजाब, आंध्र प्रदेश? तो तेलंगाना। क्रॉप डिजर्टिफिकेशन इंडेक्स तेलंगाना। हु हैज बिकम द न्यू CEO फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस? कौन है? तो इसका कौन है? चारों ऑप्शन देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत जी इसका CEO है, ठीक है, फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस का। इंडिया कोस्ट गार्ड हैज इंट्रोड्यूस द 5th ऑफशोर पेट्रोल शिप सक्षम। सक्षम से याद रखना आपको, ठीक है, बस सक्षम दिमाग में आएगा तुरंत मारेगा गोवा वाला, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, GSL, सक्षम गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। विच ऑफ इट्स राइजिंग डे बीइंग सेलिब्रेटेड? CRPF, 19 मार्च को CRPF डे मनाया जाता है। कौन सा एडिशन था इस बार? 2083। CRPF वाला डे 83 है, ठीक है। कब? 19 मार्च। CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, जिसका एस्टेब्लिश हुआ था 1939 में। डेट याद रखना CRPF का। और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। और इसका डायरेक्टर जनरल कौन है? कुलदीप सिंह इसका डायरेक्टर जनरल है CRPF का, ठीक है। चलिए, मोटो क्या है? सर्विस एंड लॉयल्टी। क्या है मोटो? सर्विस एंड लॉयल्टी। व्हेन इज वर्ल्ड स्पैरो डे? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो कब मनाया जाता है? 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है, 20 मार्च को। हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ तुर्कमेनिस्तान? तुर्कमेनिस्तान का न्यू प्रेसिडेंट का नाम बताइए। तो क्या नाम है? सरदार बर्दीमुल्लाह मडाव करके देख सकते हैं आप, तो सरदार से याद रखना है। तुर्कमेनिस्तान का ये आपका प्रेसिडेंट है नया। विच प्लेयर हैज ऑन द टाइटल ऑफ फार्मूला 1 बहरीन ग्रैंड पिक्स 2022? इस टाइप का क्वेश्चन सीजन में बनेगा, पक्का बनेगा, देख लीजिएगा इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो बताइए चार्ल्स लेक्रेल से, ठीक है, चार्ल्स से याद रखना आपको, बहरीन वाला।
हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ एशिया क्रिकेट काउंसिल का आसान क्वेश्चन, जैसा अमित शाह का बेटा जी। व्हेन वाज द इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 21 मार्च को मनाया जाता है। कब? 21 मार्च को। हु हैज ऑन द मेन सिंगल टाइटल इन ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा आपको दोस्तों, ये याद रखिएगा। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022, तो विक्टर एलेक्सन, ठीक है, इसका आंसर यही हो जाएगा। रिसर्चर ऑफ विच कंट्री हैव डेवलप्ड ए लेजर वेपन्स नेम्ड रिलेटिविस्टिक क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर KRK टू डिस्ट्रॉय सैटेलाइट स्पेस, तो इसका आंसर चाइना आ जाएगा। चलिए दोस्तों, आई होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा। तो PDF पाने का हमें टेलीग्राम JSSC वाला पे जुड़िएगा, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन कर लिए, ऐसे क्वेश्चन 4 से 5 सेट करेंगे तो आपका पूरा जीके मतलब करंट अफेयर कवर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।